नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्लॉगर्स और द स्लॉगर्स के फन फैक्ट वीडियोस के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया देश के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। तो फिर से वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में ये बात जरूर आएगी कि भगवान का शुक्र है कि मैं भारत देश में पैदा हुआ हूँ। नॉर्थ कोरिया एशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। कोरिया जिसपे ग्रेट ब्रिटेन और रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान जैसे देश राज कर चुके हैं। आजादी मिलने के बाद कोरिया में एक गृह युद्ध हुआ, जिसके बाद कोरिया टूट के दो देशों में बदल गया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, वही नॉर्थ कोरिया जिसपे एक तानाशाह का राज चलने लगा। उनके हाल ही के तानाशाह किम जोंग, जिनका फोटो आप सोशल मीडिया पे आए दिन देखते होंगे। नॉर्थ कोरिया पूरे विश्व का कैलेंडर फॉलो नहीं करता। जैसे अभी पूरे विश्व में साल 2020 चल रहा है, पर नॉर्थ कोरिया में अभी साल 108 चल रहा है। और इसकी वजह है नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम टू सन का जन्म। दरअसल 15 अप्रैल 1912 को नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम टू सन का जन्म हुआ था, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया के लोग 15 अप्रैल 1912 को ही अपना कैलेंडर स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से अभी नॉर्थ कोरिया में साल 108 चल रहा है। देखा जाए तो ठीक भी है, जैसा 2020 चल रहा है, शायद ये साल आना ही नहीं चाहिए था। पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है और इसी वजह से शायद नॉर्थ कोरिया बचा हुआ है कि वहाँ पे 2020 नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोरोना वायरस के भी अभी तक एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। तो अच्छा है वहाँ पे 2020 साल अभी नहीं आया है। जहाँ भारत जैसे देश में आपको कई सारे टीवी चैनल्स देखने के ऑप्शंस होते हैं। आप हिंदी सीरियल्स देख सकते हैं, खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग बिग बॉस भी देखते हैं, क्रिकेट भी देख सकते हैं, वहीं OTT प्लेटफॉर्म में जाके आप फिल्में देख सकते हैं। पर अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं तो आपके पास सिर्फ 3 टीवी चैनल देखने के ऑप्शंस होते हैं, और वो चैनल भी वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो टीवी देखना भी एक तरीके से नॉर्थ कोरिया में जुर्म ही है। नॉर्थ कोरिया में हर रात को पावर कट होता है, तो वहाँ पे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड पूरी रात नहीं की जाती है। लोगों के घर अंधेरे में होते हैं और इसका वजह है वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस की वजह से इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं की जा सकती है। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब स्पेस से सैटेलाइट के द्वारा एक नॉर्थ कोरिया का रात में फोटो लिया गया। 1948 से नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही फैमिली शासन कर रही है, पर यहाँ पे हर साल इलेक्शन जरूर होते हैं, लेकिन इलेक्शन में आपको ऑप्शन नहीं मिलते। एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन में, आपको उसी कैंडिडेट को वोट देना है और वही कैंडिडेट जीतेगा भी, और फिर वही कैंडिडेट जीतने के बाद खुशी भी मनाएगा। तो फिर इलेक्शन होता क्यों है, ये सबके समझ के परे है। पर ठीक है, नॉर्थ कोरिया है, कुछ भी कर सकता है। नॉर्थ कोरिया में ड्रग्स पे कोई बैन नहीं है सरकार की तरफ से। अगर आप चाहें तो वीड या कैनाबिन का कंजम्पशन काफी आसानी से कर सकते हैं, और ये कहीं भी रोड साइड पे आपको मिल जाएगा। आप इसे खरीद सकते हैं, इसका कंजम्पशन कर सकते हैं, और इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं तो ड्रग्स का कंजम्पशन भले ही कीजिए, पर यहाँ पे जुल्म करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जनरेशन पनिशमेंट रूल है। अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आप तो जेल जाएंगे ही, आपके साथ साथ आपके पिता और फिर आपके पिता के पिता भी साथ में ही जेल जाएंगे। ये होता है 3rd जनरेशन पनिशमेंट। शायद ऐसा रूल विश्व के किसी भी देश में नहीं है कि आपकी करने की सजा आपके पिता, आपके दादा, और अगर आपके दादा नहीं है तो आपके बच्चे को भुगतनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्थ कोरिया में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे हैं तो उनके साथ ही आप उन्हें टेबल और चेयर लेके भेजिए, क्योंकि स्कूल आपको ये सब प्रदान नहीं करता। आपको अपने खर्च से बैठने के लिए टेबल और चेयर लेके जाना पड़ता है। बहुत ही अद्भुत रूल है किसी भी देश में, किसी भी स्कूल का। अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं तो ज्यादा क्रिएटिव बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा क्रिएटिवनेस दिखाते हैं तो शायद आपको किडनैप भी कर लिया जाए। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में एक फिल्म डायरेक्टर थे शिन चैन ओके, और उनकी वाइफ जो कि एक्टर थी चोय उन ही, एक तो कैसा नाम है, वो नॉर्थ कोरिया में एक फिल्म बना रहे थे, जिस फिल्म में उन्होंने काफी क्रिएटिविटी दिखाई, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर उनसे प्रसन्न होकर उनको अपने घर में कैद कर लिए। उनकी इजाजत के बिना
और एक दशक तक उन्हें कैद रखने के बाद 1986 में वो डायरेक्टर और उनकी पत्नी ने वहां के डिक्टेटर का भरोसा जीता और कहा कि वो ऑस्ट्रिया जाएंगे नॉर्थ कोरिया की फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। और वो ऑस्ट्रिया गए और उसके बाद ऑस्ट्रिया से कभी नॉर्थ कोरिया वापस नहीं आए। और ये एक बहुत ही सफल प्रयास था नॉर्थ कोरिया से भागने में उनका। नॉर्थ कोरिया में न सिर्फ टेलीविजन चैनल्स पर बल्कि म्यूजिक पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जी हाँ, वहाँ के डिक्टेटर कहा जाता है कि म्यूजिक को अपमानजनक मानते हैं, इसलिए पूरे देश में म्यूजिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहाँ पे गाने सुनना गैर कानूनी है। हमारे देश के कुछ टिकटॉकर्स को एक बार नॉर्थ कोरिया घूम के आना चाहिए। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट की फैसिलिटी भी काफी कम प्रोवाइड की जाती है। वहाँ के इंटरनेट को क्वांग मयोंग बोलते हैं, जिसमें कुछ लिमिटेड साइट्स होती है जिस पे आप विजिट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी सोशल मीडिया साइट तो आप भूल ही जाइए वहाँ पे यूज करना। और यही नहीं, वहाँ पे कंप्यूटर काफी महंगे होते हैं और महंगे होने के साथ साथ वहाँ पे आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है एक कंप्यूटर खरीदने के लिए। इंटरनेट फैसिलिटी, कंप्यूटर्स, टेलीविजन के साथ साथ नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ये भी कंट्रोल करती है कि उनके लोग रहेंगे कहाँ पे। अगर आपको नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग में रहना है तो वहाँ पे आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार डिसाइड करती है कि कौन उनके देश की राजधानी में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। और नॉर्थ कोरिया का पागलपन आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके एक लीडर किम जोंग टू के मरने के बाद भी उनकी बॉडी को एक ग्लास टॉम्ब में प्रिजर्व करके रखा गया है, जिसे एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। लोग वहां जाते हैं, उनकी बॉडी को देखते हैं और वहां पे आपको झुक के उन्हें नमन करना होता है। तो शायद ये किसी पागलपन से कम तो नहीं है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं तो वहां के अजीबोगरीब रूल में से एक ये रूल भी आपको फॉलो करना होगा कि आप नीले रंग का जीन्स नहीं पहन सकते। नॉर्थ कोरिया के लोग ब्लू जीन्स नहीं पहनते। उनके सरकार का मानना है कि नीला जीन्स अमेरिका का एक साइन है जो कि अमेरिकन कल्चर को प्रमोट करता है, और वो अपनी अमेरिका से नफरत दिखाने के लिए इस रंग के जीन्स को नहीं पहनेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। नॉर्थ कोरिया में आपको अपना मन पसंदीदा हेयर स्टाइल रखने की भी परमिशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अनुसार अपने बाल कटाएं तो ये नॉर्थ कोरिया में लागू नहीं है। नॉर्थ कोरिया में लोगों के लिए सिर्फ 28 तरीके के हेयर स्टाइल है, जिसमें से आपको एक पसंद करके वैसा ही रखना है। उसके अलावा आप कोई और हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। और यही नहीं, वहाँ के जो डिक्टेटर हैं, जो मेन लीडर किम जोंग, उनका जो हेयर स्टाइल है, वहाँ का कोई भी आम नागरिक उस हेयर स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता। अगर गलती से भी वो हेयर स्टाइल उनसे मिलता जुलता हुआ तो आपको जेल में डाला जा सकता है इस अपराध के लिए। जी हाँ, ये एक अपराध है वहाँ पे। इस बात को सुन के शायद जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने बालों पे हाथ फेरने लगे होंगे। और नॉर्थ कोरिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। आप किसी भी धर्म का पालन इस देश में नहीं कर सकते। एक तरीके से अच्छा ही है कि धर्म के नाम पे यहाँ पे शोर शराबा और खून खराबा भी नहीं होगा। और नॉर्थ कोरिया अपने देश की मिलिट्री के लिए काफी जानी जाती है। अपने देश का 20% जीडीपी का हिस्सा ये अपने देश की मिलिट्री पे खर्च करती हैं। लोग वहां पे खाने के लिए मरते हैं, लेकिन इस देश का राजा अपने देश की 20% जीडीपी को लोगों पे नहीं मिलिट्री पे खर्च कर रहा है। शायद इसे ही तानाशाह कहते हैं। और इन सारी चीजों के अलावा हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नॉर्थ कोरिया के लोग काफी दिमागदार होते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस देश पे पूरे विश्व ने प्रतिबंध लगा रखा है, अमेरिका, रशिया, सब देशों ने इस पे प्रतिबंध लगा रखा है कि इसके साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकता, किसी से ये कुछ चीजें खरीद नहीं सकता। इसके बावजूद इस देश ने अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, किसी भी देश के सहायता के बिना। और ये इंसान तभी कर सकता है जब उसके देश के लोग सक्षम हो और काफी दिमागदार हो। तो ये था नॉर्थ कोरिया देश। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक नए अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।